नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मैनेजमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मीडियन में अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मीडियन से रिलेटेड। मीडियन मतलब मिड पोजीशन जो शो करे किसी भी सीरीज़ का, यानी मिड पॉइंट शो करे। बेसिकली मीडियन 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज़, तीसरा है ग्रुप्ड सीरीज़ या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, डिस्क्रीट सीरीज़ को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर सेट करते समय डिस्क्रीट सीरीज़ को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देता है। तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट सब ध्यान रखिएगा कि नाम चेंज होने के कारण कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी फार्मूला सॉल्व करने का तरीका, प्रोसीजर सब कुछ वैसा ही रहेगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी सीरीज़ रहेगी तो उसको आप अरेंज कर लीजिए, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर वो अरेंज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप टोटल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करिए। टोटल फ्रिक्वेंसी जो कि आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल रहेगी, दैट मीन्स समेशन एफ इक्वल टू एन। यहाँ पर डिस्क्रीट पे हमेशा हमको फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, मतलब सम करना पड़ता है। तीसरा रहेगा ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, तीसरे फॉर्म स्टेप में आपको सी एफ निकालना है, इन जनरल लेस देन डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब फोर्थ स्टेप में आपको सीधा और सरल हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज से, मीडियन बराबर n+1/2 वैल्यू, और वहाँ पर n की पोजीशन में समेशन f रहेगा, मतलब जो आप समेशन f की वैल्यू निकाले हैं वहाँ n पे पुट करिएगा। फिर लास्ट में द वैल्यू फॉर विच द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स n+1 वैल्यू विल बी टेकन एज मीडियन। फिर जो भी वैल्यू आएगी आपकी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था इंडिविजुअल में, कि हम वो वैल्यू लेते हैं, दैट मीन्स मीडियन नंबर लेते हैं और उसके सामने वाली जो वैल्यू रहती है उसको हम मीडियन बताते हैं। तो वही ये लाइन भी कह रही है, द वैल्यू फॉर विच द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इंक्लूड्स n+1/2 वैल्यू विल बी टेकन एज मीडियन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपके सामने प्रेजेंट इलस्ट्रेशन एक डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड, जिसमें आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है मीडियन। आपको यहाँ पर वैल्यू दी है, वैल्यू देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फ्रिक्वेंसीज भी दी हैं कि 2 कितने बार ऑब्टेन हुआ है, कितने बार ऑकर हुआ है, यानी कितने बार रिपीट हुआ है। वैसे ही 3 का भी बताया है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 8 टाइम्स हुआ है, 5 10 टाइम्स हुआ है, 6 12। ऐसे करते करते हमें ये पता चल गया कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं और वो कितने बार रिपीट हुई हैं, कितने बार आई हैं। अब आपको अगर मीडियन का फॉर्मूला सॉल्व करना है तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज़ को हम सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है, पहले एक बार आप सेट कर लिया करो कि क्या फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था n+1/2 वैल्यू, जहाँ पर n रहेगा समेशन f। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको समेशन f की ज़रूरत है और ये मीडियन का फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, क्लैरिटी दिखेगी आपके काम में। तो आप टेबल फॉर्म करते समय उस टेबल को 3 कॉलम्स में डिवाइड करिए, वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, सी एफ में। तो जब आप वैल्यू में डिवाइड करें, वैल्यू में लिखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन में ही दी है, तो आप एज इट इज़ वो वैल्यू को लिख लीजिए। एक बात और, यहाँ पर हमने मीडियन को अरेंज नहीं किया, मतलब वैल्यूज़ को अरेंज नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। वैसे ही साथ में फ्रीक्वेंसी को तो अरेंज करेंगे नहीं, क्योंकि उसी के सामने जो वैल्यू लिखी रहती है वही हम डाल देते हैं। जैसे 2 के सामने 2 ही लिख रहे हैं, 3 के सामने 3 लिख रहे हैं, 4 के सामने 8, 5 के सामने 10, ना कि हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। अगर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा स्टार्टिंग से ही गलत हो जाएगा। अब हमको ये दोनों कॉलम्स तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम जो कि थर्ड कॉलम है सी एफ,
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसको कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में CF भी कह सकते हैं। अब CF थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पिछली बीती हुई फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, प्रीवियस फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हैं। देखिए 2 फर्स्ट का एज इट इज़ रहेगा, फिर 2 + 3 = 5, मतलब पहली जो 2 फ्रिक्वेंसीज दी हैं 2 और 3 इनको जोड़ा गया है और नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या यूँ कहूँ सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 5 लिख दिए हैं। 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए हम यही फॉलो करेंगे स्टेप, 5 + 8 = 13। फिर आप जो भी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं आप उनको ऐड करते चलिए। 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51, 51 + 8 51 + 10 61, 61 + 8 69, 69 प्लस जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है क्या है, 69 + 6 75, 75 + 5 80, 80 + 6 86, 86 + 4 90, 90 + 3 93, 93 + 1 94। तो ऐसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। जो भी हमारी आ रही है CF उसको हम न्यू F से ऐड करते जाएंगे और हमेशा फर्स्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी रहती है वो सेम रहती है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऐसे ही करते करते हमारी पूरी CF हमें मिल गई है और CF इस तरीके से है 2 5 13 23 35 51 61 69 75 80 86 90 93 94। और एक बात और है, अगर 94 कैलकुलेट करने में लास्ट में आया है तो अगर आप सीधे सीधे भी अगर फ्रिक्वेंसीज को ऐड करेंगे यानी 2 3 8 10 12 16 10 8 6 5 6 4 3 1 इनको भी ऐड करेंगे तो आपका 94 आएगा। अगर ये दोनों का लास्ट का कैलकुलेशन सेम आ रहा है, मतलब CF की लास्ट वैल्यू 94 और F की लास्ट टोटल कैलकुलेशन अगर सेम आ रहा है मतलब आप सही चल रहे हैं। अब हम मीडियन नंबर निकालेंगे। मीडियन नंबर निकालने का n+1/2 वैल्यू, तो 94 है हमारी वैल्यू, 94 + 1/2 किया। अब हम 95/2 आया, दैट मीन्स 47.5। अब 47.5 क्या हमारा मीडियन है? जी नहीं, ये हमारा मीडियन नंबर है। इसकी हेल्प से हम मीडियन निकालेंगे। अब आपको थर्ड कॉलम में फिर से चलना है। थर्ड कॉलम जो कि CF का है, इसमें आप देखिए 47.5 कहीं वैल्यू दिख रही है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करें? अब आप ये बताइए 47 क्या 35 2 5 13 23, आई थिंक 35 से 47.5 तो ज़्यादा है, कम है, पर 51 से कम है, इसके बीच की ही कोई वैल्यू होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, 47th वैल्यू प्लस 48th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो 47th वैल्यू यानी वो 51 जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर ही होगी वो वैल्यू। इसीलिए ध्यान से 51 के सामने 7 लिखा है। वैल्यू वाले कॉलम में फर्स्ट वाले में देखिएगा 51 के सामने 7 दिया है, तो आप क्या करेंगे, वो 7 ले लेंगे प्लस 48 वैल्यू मतलब 47.5 है, इस कारण से उसका 0.5 का वैल्यू का मान रखने के लिए आप उसको फिर से 7 करिए, तो 7 + 7/2, तो आपको आंसर मिलेगा 14/2। इसको और सॉल्व करने पे 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा मीडियन है 7। तो ये तरीका था मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर सॉल्व करने का। बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंज ये मिला होगा कि आप वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दी रहती है, बस CF के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं, और CF को कैलकुलेट करने का तरीका तो बिल्कुल आसान है। आप सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करते चलिए और लिखते चलिए, फिर जो भी मिलता है हम उसको मीडियन नंबर कहते हैं। और मीडियन नंबर की हेल्प से हम, अगर वो डेसिमल फॉर्म में है, अगर वो दशमलव के फॉर्म में है, तो उससे वैल्यू हम CF की देखते हैं और उसके CF के सामने जो वैल्यू दी रहती है या जो भी रहता है हम उसको 2 बार लेके जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें मीडियन मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा। थैंक यू।